आज हम मांगलिक लोग और नॉन मांगलिक लोग उनके बारे में संपूर्ण में बात करेंगे। क्या होता है अगर किसी मांगलिक का मांगलिक के साथ शादी हो जाए और क्या होता है अगर किसी मांगलिक का नॉन मांगलिक बंदे के साथ शादी हो जाए। बेसिकली मांगलिक नॉन मांगलिक के जब बुरे प्रभाव पड़ते हैं तो जब तक उसके संपूर्ण उपाय ना किए जाए तब तक कोई भी चीज बिल्कुल सही नहीं होती और किसी ना किसी प्रकार से या सुखों में या किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है या कोई बीमार पड़ जाता है या पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली इसकी चार तरह से पूजा होती है। जब तक वो चारों पूजाएं मांगलिक नॉन मांगलिक की पूरी नहीं होती किसी ना किसी प्रकार से दुष्प्रभाव निकलता ही रहता है। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम मांगलिक लोग और नॉन मांगलिक लोग उनके बारे में संपूर्ण में बात करेंगे। क्या होता है अगर किसी मांगलिक का मांगलिक के साथ शादी हो जाए और क्या होता है अगर किसी मांगलिक का नॉन मांगलिक बंदे के साथ शादी हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई मांगलिक होता है, जो लोग कुंडलियों में विश्वास करते हैं वो तो पूरी ट्राई करते हैं मांगलिक की मांगलिक के साथ ही शादी करवाए। कभी कभी कोई रिश्ता इतना प्यारा मिल जाता है जिससे हम मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ कुछ उपाय करके शादी कर देते हैं। कभी कभी तो वो उपाय लग जाते हैं, कभी कभी उनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, सपोज कीजिए मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी हो गई तो अब उसके फर्क बताता हूँ क्या आएंगे। नॉर्मली अगर मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी हुई है तो क्या होगा, अगर इन्होंने फिर भी दुष्प्रभाव दिए तो क्या होगा, जो घर है उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जो संपत्ति बनी हुई है वो किसी प्रकार से रुकनी शुरू हो जाएगी। पति पत्नी की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। घर में कोई व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाएगा। जो भी घर में जुड़ा हुआ पैसा है वो व्यर्थ होना शुरू हो जाएगा। अगर मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी हुई है, अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे बंदों को देवीय शक्ति प्राप्त होती है या ये कह लीजिए भगवान की एक ऐसी हेल्प मिलती है जिससे अगर वो प्रॉब्लम घर में किसी कारण आ भी जाए तो उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है और कोई भी चीज 5-7% बर्बाद होने के बाद किसी ना किसी प्रकार से रुक जाती है। चाहे कोई गलती से दान कर दिया, घर में कोई साधु आ गया उसको खाना खिला दिया, हमने गुरुद्वारे गए वहां दान कर दिया, मंदिर गए वहां दान कर दिया, मतलब कोई ऐसी देवी सहायता मिलती है जिससे वो शक्तियां खुद ही ऐसा कोई उपाय करवा जाती हैं जिससे मांगलिक और मांगलिक का जो नुकसान हो रहा है वो 5-10% में होकर शांत हो जाता है। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होते क्योंकि भगवान की तरफ से या कुंडलियों की शक्तियां उनको मिल जाती हैं जिनसे वो बच जाते हैं। ऐसा ही अगर कहीं मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो जाए तो कभी कभी क्या होता है, घर का एक पर्सन, लड़का या लड़की, एकदम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। घर में जो जमीन जायदाद बनी हुई है वो लिटिगेशन में आ जाएगी। आज तक तो कभी घर में लड़ाई हुई नहीं थी, कोई भी बंटवारा नहीं हुआ था, मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी हुई, अभी 2-3 महीने भी नहीं बीते घर में बंटवारे की बातें होनी शुरू हो गई। जो हस्बैंड वाइफ है वो इतना ज्यादा लड़ पड़े, विवाद डिवोर्स तक आ गई। घर में कोई इतनी बुरी तरह बीमार पड़ गया जिसका इलाज ही नहीं हो पा रहा। जो भी पैसा जुड़ा हुआ है वो पैसा धीरे 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 लिटिगेशंस में, अपने आप को मेंटेन करने में, अपने खर्चों को पूरा करने में, उल्टे पुल्टे कामों में वो पैसा व्यर्थ होना शुरू हो गया। अगर मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी होती है तो इसके सिर्फ 5 से 10% प्रभाव आते हैं जो कि बाद में खत्म हो जाते हैं। और अगर कहीं मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी हो गई, यहां तक भी देखा गया है कभी ये दोनों में से एक की मृत्यु हो गई या जिस भी चीज पे मंगल का दोष पड़ा है, जिस भी चीज पे मंगल का दोष पड़ा है वो सारी की सारी चीज जब तक संपूर्णतः समाप्त नहीं हो जाएगी, शून्य नहीं हो जाएगी, तब तक मंगल उस चीज के प्रभाव देता रहेगा। और अंत में पूर्ण उपाय करने के बाद कभी कभी रिजल्ट आता है, कभी कभी रिजल्ट नहीं आता। उदाहरण के तौर पे एक मांगलिक की एक नॉन मांगलिक के साथ शादी हुई, उस टाइम क्या था, घर था, परिवार बड़ा खुश था, लड़की आई,
या लड़के के साथ जैसे भी शादी हुई, घर में क्लेश पड़ने शुरू हो गए, बंटवारे होने शुरू हो गए, अलग अलग कमरे होने शुरू हो गए, सबने एक दूसरे से बुलाना बंद कर दिया, या क्या हुआ, आदमी जनानी में से एक बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया भी उसकी डेथ ही हो गई। क्या हुआ, कोई ऐसे लिटिगेशंस में फंस गए जिससे बैंक सील हो गए, सारा पैसा कहीं अटक गया, किसी को 10 दिनों के लिए पैसा दिया था बट वो सारा ही पैसा खत्म हो गया, जो भी घर में खुशियां आनी थी वो सारी की सारी रुक गई। संतान क्यों नहीं हो रही, आज 4 साल हो गए, आज 7 साल हो गए, आज 10 साल हो गए, वो सारे इलाज करा लिए, डॉक्टर से चेक करवाया तो उसमें क्लियर आ रहा है दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, पर संतान नहीं हो पा रही। जो पैसा जुड़ा हुआ था वो पूरी तरह वेस्ट हो गया, टोटली व्यर्थ हो गया, अब उसके वापस आने के कोई चांस नहीं है। मांगलिक नॉन मांगलिक में ये नॉर्मल घटनाएं हैं जिनका कभी कभी उपाय करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। और नॉर्मली बातें आपने सुनी होंगी, जब से शादी हुई है तब से हम राइज ही नहीं कर पाए। लड़की क्या कहती है, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने तो जब से आई हूँ सिर्फ दुख या क्लेश ही देखे हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे पैसों के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए तरसना पड़ा है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने तो किसी भी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त किया। कोई किस तरह का उपाय में पड़ जाता है, कोई किस ग्रहों में पड़ जाता है, कोई कहता है इसको राहु लग गया, कोई कहता है इसको ऊपरली कसर हो गई। सबके अलग अलग इस टाइम में अपनी भावनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, मित होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो उस टाइम पितर दोष लगा था ना, वो इस करके हो गया, उस टाइम ये ग्रह चल रहा था, इस टाइम हो गया। अच्छा, ये दोष लगा हुआ था, हमने पूजा नहीं करवाई, कोई सुख ना सुख ली थी विवाह टाइम पे, तब से ये दोष लगा हुआ है। बेसिकली मांगलिक नॉन मांगलिक के जब बुरे प्रभाव पड़ते हैं तो जब तक उसके संपूर्ण उपाय ना किए जाए तब तक कोई भी चीज बिल्कुल सही नहीं होती, और किसी ना किसी प्रकार से या सुखों में, या किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, या कोई बीमार पड़ जाता है, या पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाता है, या व्यापार जहां है वहीं पड़ा रह जाता है। अल्टीमेटली इसकी 4 तरह से पूजा होती है। जब तक वो चारों पूजाएं मांगलिक नॉन मांगलिक की पूरी नहीं होती, किसी ना किसी प्रकार से दुष्प्रभाव निकलता ही रहता है। पहले तो यही ट्राई कीजिए, मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी हो। अगर किसी कारण कोई रिश्ता बहुत पसंद है, लव मैरिज है, या पता है करना यहीं पे ही पड़ेगा, तो उसके जो संपूर्ण 4 उपाय बने हैं वो चारों के चारों कीजिए। अदरवाइज आप लाइफ में कहीं ना कहीं प्रकार से संपूर्ण हो ही नहीं पाओगे। ये मेरा दावा है। मैंने अपने 20 साल के स्टडी में ऐसे 100 ही केस देखे हैं जिसमें ओपन कुंडली खोलते ही पता लग जाता है, और हम नॉर्मली बता देते हैं ये प्रॉब्लम आई है, बंदा कहता है यही प्रॉब्लम आई है जो आज तक सोल्व नहीं हुई। काइंडली आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो तो कभी भी कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए सेवा में हमेशा हैं। शुक्रिया।